हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फेयर। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल रिदम्स। सिनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोलॉजिकल रिदम्स, टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल रिदम्स, मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक्स, इकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोलॉजिकल रिदम्स, एग्जांपल्स ऑफ बायोलॉजिकल रिदम्स, कंक्लूजन एंड डिफरेंस। तो ये रहेगा सिनॉप्सिस। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। बायोलॉजिकल रिदम्स वे नियमित दोहराए जाने वाले जैविक चक्र होते हैं जो जीवों के शरीर के में समय के अनुसार चलते रहते हैं। ये रिदम्स शरीर के कई फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं, जैसे सोना, जागना, टेम्परेचर रेगुलेशन, फीडिंग पैटर्न, हार्मोन सिक्रीशन आदि। ये रिदम्स इन्वायरमेंटल क्यूज जैसे लाइट और टेम्परेचर से सिंक्रोनाइज्ड रहते हैं, ताकि ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के अनुसार अडाप्ट कर सके। ठीक है, देख लेंगे डेफिनेशन। बायोलॉजिकल रिदम्स ये वे क्रमबद्ध इंटरनल प्रोसेसेस होते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म के फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल एक्टिविटीज को साइकिल के रूप में रेगुलेट करते हैं। ये रिदम्स एंडोजेनस होते हैं, मतलब ये शरीर के अंदर से उत्पन्न होते हैं, लेकिन इन्हें एक्सटर्नल क्यूज जैसे लाइट्स और टेम्परेचर से मॉड्यूलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है कैरेक्टर्स ऑफ बायोलॉजिकल रिदम्स। देखेंगे बायोलॉजिकल रिदम्स की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं जो इन्हें शरीर के लिए आवश्यक बनाती हैं। पहला है साइक्लिक नेचर। बायोलॉजिकल रिदम्स समय समय पर रिपीट होते हैं, जैसे सोना, जागना, हार्मोन का सिक्रीशन। ये साइकिल रोज, महीने या साल भर में भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है एंडोजेनस ओरिजिन। इसका स्रोत शरीर के अंदर की बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। ये रिदम्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बिना भी चलते हैं, जैसे बंद कमरे में भी इंसान की नींद जागने की साइकिल चलती रहती है। थर्ड है सैक्रोनाइजेशन। ये रिदम्स बाहर के संकेतों से मेल खाते हैं, इसे इंट्रेनमेंट कहते हैं, जिससे बॉडी क्लॉक सही समय पर काम करे। एग्जाम्पल है सूरज डूबने के बाद नींद आना। नेक्स्ट है टेम्परेचर कंपेंसेशन। टेम्परेचर बदलने पर भी बायोलॉजिकल रिदम ज़्यादा नहीं बदलते। क्लॉक की स्पीड लगभग स्थिर रहती है, इससे शरीर की कार्यप्रणाली रिलेबल बनी रहती है। नेक्स्ट है प्रिडिक्टेबिलिटी। इनकी टाइमिंग तय होती है, जिससे हम उन्हें अनुमान लगा सकते हैं, जैसे भूख कब लगेगी या नींद कब आएगी। यह शरीर के नियमित कार्य में निर्भर करता है में मदद करता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल रिदम्स। बायोलॉजिकल रिदम्स को उनकी अवधि के आधार पर 4 प्रमुख प्रकारों में बांटा जाता है। पहला होता है कैरकेडियन रिदम्स। ये रिदम्स लगभग 24 घंटे में एक बार कंप्लीट होते हैं। ये रिदम्स लाइट डार्क साइकिल से साइक्रोनाइज्ड रहते हैं। एग्जाम्पल है नींद जागने का साइकिल, बॉडी टेम्परेचर, मेलाटोनिन सिक्रीशन। ठीक है। सेकेंड है अल्ट्राडियन रिदम्स। ये रिदम्स की इन रिदम्स की फ्रीक्वेंसी एक दिन में कई बार होती है, यानी ये 24 घंटे से कम समय में रिपीट होते हैं। ये शॉर्ट ड्यूरेशन में फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। एग्जाम्पल है हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, डाइजेशन। नेक्स्ट होता है इंफ्राडियन रिदम्स। इन रिदम्स की अवधि 24 घंटे से अधिक होती है। ये हफ्तों या महीनों में पूरे होते हैं। ये रिप्रोडक्शन और सीजनल लिंक्ड एडेप्टेशन से जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल है मेंस्ट्रुअल साइकिल और सीजनल ब्रीडिंग। नेक्स्ट है सर्केनुअल रिदम्स। इन रिदम्स की पेरियोडिसिटी एक वर्ष की होती है। ये इन्वायरमेंट के लॉन्ग टर्म सीजनल चेंजेस के अनुसार होते हैं। एग्जाम्पल है माइग्रेशन इन बर्ड्स, रिप्रोडक्शन इन डियर। नेक्स्ट देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल रिदम्स को कंट्रोल करने वाले इंटरनल टाइम्स कीपर्स को बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। वर्टिब्रेट्स में यह क्लॉक हाइपोथैलेमस के SCN में होता है। इन क्लॉक्स को साइक्रोनाइज्ड करने में जेटिबर्स की भूमिका होती है। ये क्लॉक जीन्स के एक्सप्रेशन और प्रोटीन फीडबैक लूप के आधार पर काम करता है। यह रिदमिक जीन एक्सप्रेशन बॉडी के लगभग हर सेल में बायोलॉजिकल टाइम रेगुलेट करता है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है बायोलॉजिकल क्लॉक का, जो किस प्रकार से टाइमिंग के अनुसार आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क करने के लिए फोर्स करता है और उस पर क्या क्या चीज़ें जो है इफेक्ट करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट देख लेंगे इकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। बायोलॉजिकल रिदम्स का शरीर और पर्यावरण दोनों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। पहला है होम्योस्टेसिस मेंटेन।
बायोलॉजिकल रिदम शरीर की इंटरनल एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करते हैं, जैसे नींद का समय, हार्मोन रिलीज और डाइजेशन, ठीक है। इससे बॉडी बैलेंस बना रहता है और सिस्टम एफिशिएंटली काम करते हैं। सेकंड है एनर्जी एफिशिएंसी। रिदम्स की वजह से बॉडी फंक्शन सही समय पर एक्टिवेट होते हैं, जैसे खाना पचाना दिन में और सोना रात में। इससे एनर्जी वेस्ट नहीं होती और शरीर एफिशिएंट रहता है। थर्ड है प्रेडेटर अवॉइडेंस। कुछ एनिमल्स नॉक्टर्नल होते हैं और कुछ ड्यूरनल। ये बिहेवियर रिदम्स के कारण इवॉल्व हुआ है। इससे वे प्रेडेटर से बच सकते हैं और सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव टाइमिंग्स। सीजनल और हार्मोनल रिदम्स यह तय करते हैं कि रिप्रोडक्शन कब होना चाहिए, जैसे बर्ड्स का ब्रीडिंग सीजन। इससे ऑफस्प्रिंग का सर्वाइवल ज़्यादा होता है क्योंकि सही मौसम में रिसोर्सेज अधिक मिल पाते हैं। नेक्स्ट है माइग्रेशन एंड फीडिंग सर्कुनाइजेशन। बर्ड्स की माइग्रेशन और कई एनिमल्स की फीडिंग एक्टिविटी बायोलॉजिकल क्लॉक से रेगुलेटेड होती है। इससे वे इन्वायरमेंट के चेंजेस के साथ अपने बिहेवियर को साइक कर पाते हैं और सरवाइव करते हैं। नेक्स्ट है एग्जांपल्स ऑफ बायोलॉजिकल रिदम्स। पहला है ह्यूमन स्लीप वेक साइकिल। यह यह एक कार्डियन रिदम है जो लगभग 24 घंटे का होता है। लाइट डार्क साइकिल के आधार पर ब्रेन शरीर को नींद और जागने के लिए सिग्नल देता है। सेकंड है बर्ड माइग्रेशन। यह सर्केनुअल रिदम का एग्जाम्पल है जो साल में एक बार होता है। पक्षी मौसम, डे लाइट लेंथ और टेम्परेचर के अनुसार लंबी दूरी तय करते हैं। थर्ड है मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमंस। यह एक इंफ्राडियन रिदम है क्योंकि इसकी अवधि 24 घंटे से ज़्यादा की होती है। नेक्स्ट है इसमें है यह हार्मोनल कंट्रोल प्रोसेस है जो रिप्रोडक्शन से जुड़ा होता है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट है नॉक्टर्नल एक्टिविटी इन बैट्स। बैट्स दिन में सोते हैं और रात में बाहर आते हैं। यह बिहेवियर कार्डियन रिदम से रेगुलेटेड होता है। लाइट डार्क साइकिल इस एक्टिविटी को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है लीफ मूवमेंट्स इन प्लांट्स। कुछ पौधे जैसे टच मी नॉट रात में अपनी पत्तियां बंद कर लेते हैं और दिन में खोलते हैं। यह मूवमेंट भी लाइट डार्क रिदम्स की से जुड़ा एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। कंक्लूजन देखेंगे, बायोलॉजिकल रिदम्स जीवन के हर क्षेत्र में गहराई से जुड़े हुए हैं। ये रिदम्स न केवल इंटरनल बॉडी प्रोसेसेस को नियंत्रित करते हैं, बल्कि ऑर्गेनिज्म को अपने इन्वायरमेंट के साथ साइक्रोनाइज भी करते हैं। यह अडाप्टेशन एवोल्यूशनरी दृष्टि से बहुत फायदेमंद है क्योंकि यह ऑर्गेनिज्म को एनर्जी एफिशिएंट, टाइम बाउंड और इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिव बनाता है। बायोलॉजिकल क्लॉक्स और इन्वायरमेंटल कोर्स के परफेक्ट कोऑर्डिनेशन से ही जीवन की नियमितता बनी रहती है। तो ये इसका कंक्लूजन था। रेफरेंस में है एनिमल बिहेवियर बाय जॉन एलकॉक एंड प्रिंसिपल ऑफ एनिमल बिहेवियर बाय डुकाकिन एंड www.youtube.com। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।